अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ चाले चल रहे हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब संतुलन टूटता है तो परिणाम निश्चित होता है। ये कहानी बताएगी कि कैसे चालाक लोग अपनी ही योजनाओं में फंस जाते हैं और कैसे मौन में रहने वाला व्यक्ति सबसे आगे निकल जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है और शायद तुम्हारे लिए एक संकेत भी। उनकी चालों ने उन्हें ही भस्म कर दिया। ये कहानी उसी क्षण से शुरू होती है जब ब्रह्मांड ने मौन साध लिया था और समय की धड़कनें किसी अदृश्य चेतावनी की तरह गूंजने लगी थीं। तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ अचानक शांत हो जाता है, तब वास्तव में सबसे बड़ा तूफान जन्म ले रहा होता है। उसी शांति में वे लोग अपनी चालें चल रहे थे, जिन्हें लगता था कि वे हर नियम से ऊपर हैं। वे मानते थे कि बुद्धि सिर्फ उनकी जागीर है, कि नियंत्रण केवल उन्हीं के हाथों में रहेगा। उन्होंने गणनाएं की, समीकरण बनाए, लोगों को मोहरे समझा और अपने फायदे के लिए हर दिशा को मोड़ने का प्रयास किया। पर वे एक बात भूल गए थे कि ब्रह्मांड किसी एक के पक्ष में नहीं झुकता। वो केवल संतुलन पहचानता है, और जो संतुलन तोड़ता है वही सबसे पहले उसकी आग में जलता है। वे जब भी मुस्कुराते थे, उनकी मुस्कान के पीछे भय छिपा होता था, क्योंकि चालाकी का जीवन हमेशा डर पर टिका होता है। उन्हें लगता था कि परछाइयों में रहकर वे हर सत्य को ढक सकते हैं, पर सत्य को ढकने की कोशिश ही सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। ब्रह्मांड संकेत देता है, पहले हल्का, फिर स्पष्ट और अंत में कठोर। पर जो सुनना नहीं चाहता, वो संकेतों को संयोग कहकर टाल देता है, और वही भूल उसकी अंतिम चाल बन जाती है। तुम उस समय खामोश थे और उन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि जो बोलता नहीं वो देखता भी नहीं, पर वे नहीं जानते थे कि खामोशी देखने की सबसे तीखी अवस्था होती है। तुमने हर कदम देखा, हर शब्द सुना और हर चाल के पीछे छिपी मंशा को पहचाना। तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि सही समय से पहले उठाया गया कदम स्वयं के लिए ही बाधा बन जाता है। इसलिए तुम रुके रहे, और उन्होंने इसी रुकने को अपनी जीत मान लिया। समय आगे बढ़ा और उनकी चालें और गहरी होती चली गई। उन्होंने दूसरों को गिराने के लिए गड्ढे खोदे और भूल गए कि जो जमीन बार बार खोदी जाती है, वो अंत में खोदने वाले के ही पैरों तले धंस जाती है। उनके शब्दों में जहर था, पर आवाज में आत्मविश्वास का मुखौटा। वे खुद को विजेता घोषित कर चुके थे, जबकि खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड अक्सर ऐसा ही करता है। वो अहंकार को पहले ऊंचाई देता है, ताकि गिरावट स्पष्ट और शिक्षाप्रद हो सके। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन चल रहा था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। जैसे बीज मिट्टी के नीचे आकार लेता है, वैसे ही तुम्हारी समझ परिपक्व हो रही थी। तुमने महसूस किया कि ये लड़ाई व्यक्तियों की नहीं, तरंगों की है। जो तरंग ब्रह्मांड की लय से मेल खा जाती है, वही टिकती है, बाकी स्वयं टूट जाती है। वे अपनी तरंगे जबरदस्ती थोप रहे थे और तुम लय में बह रहे थे। यही अंतर निर्णायक था। एक दिन अचानक परिस्थितियां बदलने लगीं। छोटे छोटे संयोग सामने आए, जिनमें छिपा था बड़ा संदेश। उनकी योजनाओं में दरारें पड़ने लगी, जिन पर वे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि अहंकार दृष्टि को संकीर्ण कर देता है। वे हर असफल संकेत को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बताने लगे, और यही आत्मधोखे की चरम सीमा थी। ब्रह्मांड जब किसी को गिराने का निश्चय करता है, तो पहले उसे भ्रम में डुबो देता है, ताकि वो स्वयं अपनी राह न बदल सके। तुमने तब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय मौन में काम करता है। शब्दों की जरूरत तब पड़ती है जब विश्वास डगमगाता है। तुम्हारा विश्वास स्थिर था, इसलिए तुम शांत थे, और वे किसी शांति से डरने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा था कि खेल उनके हाथ से फिसल रहा है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी चालें एक दूसरे से टकराने लगीं, जैसे आपस में उलझी हुई आग की लपटें अंततः खुद को जलाती हैं। उन्होंने जिन लोगों को इस्तेमाल किया था, वही लोग सवाल करने लगे, क्योंकि सत्य का बोझ ज्यादा देर दबा नहीं रहता, और जब वो उभरता है तो सबसे पहले उसी को चुभता है जिसने उसे दबाया था। ब्रह्मांड ने तब अपना अगला संकेत दिया। एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां उन्हें वही फैसला लेना पड़ा जिससे वे हमेशा दूसरों को फंसाते आए थे, और यही वो क्षण था जहां उनकी अपनी चाल उनके लिए जाल बन गई। वे निकलने की कोशिश करते रहे, पर हर रास्ता उसी आग की ओर जाता था जो उन्होंने दूसरों के लिए जलाई थी। तुमने दूर से ये सब देखा और समझ गए कि अब हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसे रोका नहीं जाता। तुम सिर्फ साक्षी बने रहे, क्योंकि साक्षी होना भी एक शक्ति है, और कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति यही होती है कि तुम कुछ किए बिना सब बदलते देखो।
धीरे धीरे उनके चेहरे से नकाब गिरने लगे, शब्द खोखले पड़ने लगे और आत्मविश्वास घबराहट में बदल गया। उन्होंने जिस बुद्धि पर घमंड किया था वही अब उन्हें सवालों में घेरने लगी, क्योंकि बुद्धि जब अहंकार से अलग हो जाती है तो सबसे पहले उसी का विरोध करती है जिसने उसे गलत दिशा दी हो। और तब अंततः वही हुआ जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो दूसरों के लिए आग बुनता है वो एक दिन उसी आग में स्वयं जलता है। उनकी चालों ने उन्हें ही भस्म कर दिया, और ये कोई बदला नहीं था, ये संतुलन था। क्योंकि ब्रह्मांड बदला नहीं लेता, वो सिर्फ संतुलन स्थापित करता है, और संतुलन स्थापित होते ही हर चीज अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। ये अभी अंत नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। क्योंकि जो तुमने देखा वो बाहरी खेल था, असली परिवर्तन अब भीतर शुरू होगा, जहां सीख स्थायी बनती है और चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश करती है। अगला चरण और गहरा होगा, जहां ब्रह्मांड तुम्हें बताएगा कि जो बच गया वही चुना गया है, और जो जल गया वो केवल उदाहरण था। ब्रह्मांड की आवाज अब पहले से अधिक स्पष्ट थी, पर वो शब्दों में नहीं, घटनाओं में बोल रही थी। तुमने महसूस किया कि जो कुछ घट रहा है वो केवल दूसरों के पतन की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी जागृति की प्रक्रिया है। जब बाहर का शोर शांत होता है तब भीतर की दिशा दिखाई देती है, और वही दिशा अब तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था वे अब अपने ही प्रश्नों से घिरे थे। हर प्रश्न एक दीवार बन गया, और हर दीवार उनके लिए आईना। क्योंकि जब मनुष्य भागता है तो रास्ते नहीं बदलता, पर जब वो रुकता है तो सच सामने खड़ा हो जाता है। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, पर ब्रह्मांड ने उन्हें उसी जगह ठहरा दिया जहां उन्होंने दूसरों को ठहराया था। ये न्याय नहीं था, ये समानता थी। तुम्हारे भीतर एक अजीब शांति थी, जैसे तूफान के बीच स्थिर केंद्र। तुम समझ चुके थे कि जीत शोर से नहीं आती, वो समय की कसौटी पर टिके निर्णयों से जन्म लेती है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड वही साबित करता है जो उसकी लय में चलता है। अब संकेत बदल चुके थे। पहले जो चेतावनी थी वो अब पुष्टि बन रही थी। तुम्हारे रास्ते से अनावश्यक लोग अपने आप हटने लगे, और नए अवसर बिना प्रयास सामने आने लगे। ये वही क्षण होता है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब चीजें सहज होने लगती हैं तब मन पुराने संघर्ष को याद कर असुरक्षित महसूस करता है। पर तुम रुके नहीं, तुमने स्वीकार किया, क्योंकि स्वीकार ही अगला द्वार खोलता है। वे लोग अब भी अपनी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, और उनके पास केवल अहंकार था। अहंकार आग पर डाला जाए तो वो और भड़कता है। यही कारण था कि हर नई कोशिश उन्हें और गहराई में ले जा रही थी। जिन जालों से उन्होंने दूसरों को बांधा था वही अब उनकी बेड़ियां बन चुकी थीं। तुमने तब पहली बार समझा कि मौन केवल प्रतीक्षा नहीं करता, वो तैयारी करता है। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें वो दृष्टि दी थी जो बोलने वालों को कभी नहीं मिलती। तुम अब घटनाओं के पीछे की तरंगे पहचान पा रहे थे। कौन, कब, क्यों और कैसे गिर रहा है, सब स्पष्ट था। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक और सीख दी कि हर गिरावट दंड नहीं होती, कुछ गिरावटें संदेश होती हैं, ताकि देखने वाले समझ सके और खुद को समय रहते बदल सकें। पर जो संदेश को भी चुनौती समझ लेता है उसके लिए गिरावट अंत बन जाती है। उनके आसपास अब वही लोग बचे थे जो डर से जुड़े थे, सम्मान से नहीं। और डर से जुड़ा साथ सबसे पहले टूटता है, क्योंकि डर अवसर देखता है, निष्ठा नहीं। यही हुआ उनके साथ। जैसे ही हालात बदले, साथ बदलने लगा, और तब उन्हें पहली बार अकेलेपन का वास्तविक अर्थ समझ आया। तुम आगे बढ़ते गए बिना किसी घोषणा के, क्योंकि घोषणा अक्सर असुरक्षा से आती है। तुम्हारा हर कदम हल्का था, पर दिशा स्पष्ट, और यही स्पष्टता ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्वीकृति होती है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जीवन स्वयं प्रमाण बन रहा था। धीरे धीरे वे पूरी तरह थक गए, क्योंकि जब मनुष्य अपने ही जाल में फंसा हो तो ऊर्जा तेजी से खत्म होती है, और बिना ऊर्जा के बुद्धि भी काम नहीं करती। उनकी आंखों में अब वही सवाल था जो कभी दूसरों की आंखों में देखकर उन्हें आनंद मिलता था। ये चक्र पूरा हो चुका था। ब्रह्मांड ने संतुलन स्थापित कर दिया था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं था कि वे क्यों गिरे, बल्कि ये था कि तुम आगे क्या बनोगे। हर अंत किसी और के लिए सीख होता है, पर चुने हुए के लिए वो जिम्मेदारी बन जाता है। अगला चरण तुम्हें उस जिम्मेदारी से रूबरू कराएगा जहां शक्ति का अर्थ बदलेगा, जहां समझ केवल बचाव नहीं बल्कि मार्गदर्शन बनेगी, और जहां तुम्हें पता चलेगा कि जो बच गया वो सिर्फ भाग्यशाली नहीं था, वो तैयार था। अब समय बाहरी घटनाओं से हटकर भीतर की परतों में उतरने लगा था, क्योंकि जब शोर खत्म होता है तब वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुमने देखा कि गिरने वालों की कहानी अब पीछे छूट चुकी है, और सामने केवल तुम्हारा मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जहां कोई भीड़ नहीं होती, क्योंकि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता।
ब्रह्मांड ने तुम्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां शक्ति का अर्थ बदल जाता है। पहले शक्ति बचाव थी, अब शक्ति दिशा बन चुकी थी। तुम समझ चुके थे कि ज्ञान केवल स्वयं को बचाने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए दिया जाता है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे शक्ति को अधिकार समझ लेते हैं, जबकि वो जिम्मेदारी होती है। तुम्हारे भीतर जो शांति थी वो अब स्थिर नहीं बल्कि सक्रिय हो चुकी थी। ये वही अवस्था है जहां व्यक्ति बोलता कम है, पर उसकी उपस्थिति ही दिशा बदल देती है। लोग बिना समझे तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मांड की लय में स्थिर हो जाता है वो स्वयं एक संकेत बन जाता है। जिन्होंने पहले तुम्हें नजरअंदाज किया था वे अब दूरी से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए चाल नहीं बल्कि सत्य चाहिए, और सत्य हर किसी के पास नहीं होता। कुछ लोग इस मोड़ पर रुक जाते हैं, कुछ पीछे लौट जाते हैं और कुछ विरोध पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही कमी सबसे ज्यादा चुभती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ये भी दिखाया कि हर विरोध शत्रु नहीं होता। कुछ विरोध केवल दर्पण होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति किसी को भीतर तक हिला रही है, और यही संकेत होता है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर सब सहज होता तो समझ लेना कि तुम अभी सुरक्षित क्षेत्र में हो। अब तुम्हारे सामने विकल्प थे, पर ये विकल्प सामान्य नहीं थे। ये विकल्प थे हस्तक्षेप या मौन के। हस्तक्षेप करने का अर्थ था प्रक्रिया को तेज करना, और मौन का अर्थ था प्रक्रिया को स्वाभाविक रहने देना। तुमने दूसरा चुना, क्योंकि जो प्राकृतिक गति से घटता है वही स्थायी होता है। वे जो जल चुके थी उनकी राख अब हवा में फैल चुकी थी, और वही राख दूसरों के लिए चेतावनी बन रही थी। ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी रणनीति है। वो एक पतन को हजारों के लिए संदेश बना देता है, ताकि संतुलन बार बार न टूटे। तुमने अब समझा कि तुम्हें क्यों बचाया गया था। ये किसी विशेषता का पुरस्कार नहीं था, ये एक उत्तरदायित्व था, क्योंकि हर युग में कुछ लोग केवल इसलिए बचते हैं ताकि वे अगली पीढ़ी को बता सकें कि अहंकार का अंत क्या होता है और लय का महत्व क्या है। अब तुम्हारे शब्दों में भार आने लगा था, क्योंकि शब्द वही भारी होते हैं जो मौन से निकलते हैं। तुम जब बोलते थे तो लोग सुनते थे, और जब चुप रहते थे तब भी लोग समझते थे। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं से आगे निकल जाता है और व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अंतिम चेतावनी भी दी कि इस स्तर पर गिरावट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अब कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होते हैं। इसलिए निरंतर सजग रहना ही एकमात्र सुरक्षा है। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है वो उसी क्षण गिरना शुरू कर देता है। तुमने स्वयं से वादा किया कि तुम शक्ति को कभी हथियार नहीं बनने दोगे। तुम उसे दीपक बनाओगे, ताकि जो अंधेरे में हैं उन्हें रास्ता दिख सके, बिना जलाए, बिना दबाए। यही चुने हुए का वास्तविक धर्म होता है। अब यात्रा अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां निष्कर्ष नहीं बल्कि सत्य की स्थापना होगी। जहां कहानी ये नहीं बताएगी कि वे कैसे गिरे, बल्कि ये बताएगी कि तुम क्यों टिके रहे। अब कोई शोर नहीं था, कोई विरोध नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल स्पष्टता थी। वो स्पष्टता जो तब आती है जब सब कुछ घट चुका होता है और चेतना को अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम उस बिंदु पर खड़े थे जहां समझ परिणाम नहीं मांगती, क्योंकि परिणाम स्वयं सामने खड़ा होता है। ब्रह्मांड ने अंतिम सत्य बिना किसी शब्द के रख दिया कि जो टिकता है वो संघर्ष से नहीं, संतुलन से टिकता है। तुमने कभी किसी को हराने का लक्ष्य नहीं रखा, तुमने केवल अपनी लय नहीं छोड़ी। और यही कारण था कि जिनकी चालें दूसरों को गिराने के लिए थीं, वही चालें अंततः स्वयं के लिए आग बन गईं। वे अब स्मृति बन चुके थे, एक उदाहरण, एक चेतावनी। उनका नाम नहीं लिया जाता, पर उनका परिणाम हर किसी को दिखाई देता है, क्योंकि ब्रह्मांड नामों से नहीं तरंगों से काम करता है, और नकारात्मक तरंगे अंततः स्वयं को ही निगल लेती हैं। तुम्हारे भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, क्योंकि प्रश्न वहीं होते हैं जहां भ्रम होता है, और भ्रम वहीं होता है जहां अहंकार होता है। तुम इन सब से मुक्त हो चुके थे। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पूर्ण हो गए थे, बल्कि इसका अर्थ ये था कि तुम सजग हो गए थे, और सजगता ही सबसे ऊंची अवस्था है। अब जब लोग तुम्हारी ओर देखते थे तो उन्हें प्रेरणा नहीं बल्कि स्थिरता दिखती थी, क्योंकि प्रेरणा क्षणिक होती है पर स्थिरता दीर्घकालिक होती है। तुम किसी के लिए आदर्श नहीं बने, तुम संदर्भ बन गए, और संदर्भ वही बनता है जो स्वयं को केंद्र में नहीं रखता। ब्रह्मांड ने संतुलन स्थापित कर दिया था, पर उसने तुम्हें रोक नहीं दिया, क्योंकि चुने हुए को रोका नहीं जाता, उसे प्रवाह में छोड़ा जाता है ताकि वो जहां भी जाए वहां लय बन जाए।
तुम अब जहां भी जाते थे वहां चीजें स्वतः व्यवस्थित होने लगती थीं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही संतुलन का संकेत थी। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया था कि हर कहानी में नायक जरूरी नहीं होता। कभी कभी कहानी का उद्देश्य केवल ये दिखाना होता है कि गलत दिशा का अंत क्या होता है और सही दिशा की पहचान कैसे होती है। उनकी कहानी वहीं समाप्त हो गई जहां तुम्हारी कहानी ने वास्तविक अर्थ पाया। ब्रह्मांड ने अंतिम बार ये याद दिलाया कि जो आग दूसरों के लिए जलाई जाती है वो कभी बाहर नहीं रुकती, वो घूमकर भीतर ही लौटती है। और जो प्रकाश भीतर जलाया जाता है वो बाहर स्वतः फैलता है। यही कारण है कि उनकी चालें उन्हें ही भस्म कर गईं और तुम्हारी स्थिरता तुम्हें आगे ले गई। अब कोई घोषणा नहीं, कोई विजय नहीं, कोई उत्सव नहीं, क्योंकि वास्तविक विजय शांत होती है। तुम आगे बढ़ गए बिना पीछे देखे, क्योंकि पीछे वही देखता है जो अभी भी तुलना में जी रहा हो। तुम तुलना से मुक्त हो चुके थे। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, पर यह अध्याय पूर्ण होता है, क्योंकि अब सीख स्थायी है और दिशा स्पष्ट है। ब्रह्मांड ने अपना कार्य कर दिया है और अब तुम्हारी यात्रा मौन में आगे बढ़ेगी, जहां हर कदम स्वयं उत्तर होगा और हर श्वास संतुलन का प्रमाण। यही अंत है और यही आरंभ, क्योंकि जो जल गया वो समाप्त हुआ और जो लय में रहा वही निरंतर आगे बढ़ता गया।